दोस्तों सब्सक्राइब करें और देखें रोजाना दिल दहलाने वाली कहानी और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, यह घटना आज से करीब 9 साल पहले की है, जब हम 4 दोस्त अपने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। जहां पर कोई गोवा जाने की बात कर रहा था तो कोई शिमला जाने की कह रहा था, पर फाइनली काफी समय सोचने के बाद हम सभी दोस्त डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ से असम जाएंगे, क्योंकि हमने असम के बारे में बहुत ही ज्यादा सुना था कि वहाँ का नेचर बहुत ही ज्यादा ही खूबसूरत है और वहाँ में चाय पत्ती की खेती होती है। और इतनी प्लानिंग करने के बाद फाइनली हम सब एक हफ्ते बाद असम जाने का प्लान बनाते हैं और फाइनली काफी इंतजार के बाद हम सारे रविवार के दिन सभी दोस्त एक गाड़ी में बैठकर अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। ऐसे दिल्ली से असम का रास्ता काफी लंबा था, इसलिए हमें असम पहुंचने में काफी समय लग गया, जहां पर हम दोपहर के करीब असम पहुंच जाते हैं। इतने लंबे सफर के बाद हम सभी बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं और हम सभी डिसाइड करते हैं कि हम अभी जाकर आराम करेंगे और शाम के करीब 5 बजे सभी एक साथ मिलेंगे और कहीं घूमने के लिए जाएंगे, जहां सबसे पहले हम एक होटल में 2 रूम बुक करते हैं। एक रूम में मैं और मेरी गर्लफ्रेंड और वही दूसरे रूम में रॉकी और उसकी गर्लफ्रेंड रहने का फैसला करते हैं, जहां हम सभी काफी समय आराम करने के बाद फाइनली 5:15 के करीब नीचे कार पार्किंग में मिलते हैं और हम सभी सबसे पहले डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट जाने का फैसला करते हैं। रेस्टोरेंट यहाँ से काफी दूर था, तो हमें रेस्टोरेंट में पहुंचते पहुंचते रात के 8 बज जाते हैं, जहां हम सभी डिनर करते हैं और आपस में बात करते हैं कि कल कहां पर घूमने के लिए जाए। जहां पर रॉकी सबको बताता है कि उसने यहां पर एक बहुत ही सुनसान खंडहर के बारे में सुना है, जहां का नेचर बहुत ही खूबसूरत है और उसके बगल में एक बहुत ही बड़ा झील भी है, जहां पर हम अच्छी तरह फोटोशूट भी कर सकते हैं। यहाँ पर खंडहर का नाम सुनते ही रॉकी की गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा डर जाती है और सबको कहती है कि मैं ऐसी जगह पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने सुना है कि सुनसान और खंडहर वाली जगह में अक्सर भूत प्रेत का वास होता है। जिसको सुनकर हम सभी बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं, क्योंकि इस जमाने में इस चीज पर कौन ही विश्वास करता है। जहां पर फाइनली सब डिसाइड करते हैं कि वह कल खंडहर देखने के लिए चले जाएंगे और फाइनली अगले दिन जब सभी खंडहर देखने के लिए जाने वाले थे तो उसी समय बारिश चालू हो जाती है और बारिश भी आज के दिन रुक रुक कर हो रही थी, जिसके कारण हमें शाम के 4 बजे उस खंडहर के व्यूह के लिए जाना पड़ता है और यहाँ का रास्ता भी बहुत ही ज्यादा खराब होता है, जिसके कारण हमें धीरे धीरे करके अपनी कार को वहां में चलाना पड़ता है और हमें यहाँ पर उस खंडहर का भी एड्रेस क्लियर पता नहीं होता है, जिसके कारण हमें कई सारे लोगों से उस खंडहर का रास्ता पूछना पड़ता है। और जहां हम एक व्यक्ति से जब उस खंडहर का रास्ता पूछते हैं तो वह व्यक्ति हमें बड़ी अजीब तरीके से देख रहा होता है और आगे की ओर चला जाता है, जहां पर हम सभी को बड़ा अजीब सा लगता है। जहां पर हम काफी लंबे सफर के बाद फाइनली हम उस खंडहर में पहुंच जाते हैं, जहां पर हम सभी चारों लोग बहुत ही ज्यादा मस्ती करते हैं और बहुत ही ज्यादा फोटोशूट भी करते हैं। जहां पर कुछ समय के बाद रॉकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ झील के पास फोटोशूट करने के लिए चला जाता है और वहीं मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वही खंडहर के बगल में खड़ा होकर फोटोशूट कर रहा होता हूं कि तभी 30 मिनट के बाद हमें रॉकी की गर्लफ्रेंड की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर हम दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और हम दोनों भागते हुए उसके पास जाते हैं, जहां पर रॉकी की गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। जहां पर हम उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, जहां पर वह बताती है कि रॉकी और मैं यहां पर फोटोशूट कर रहे होते हैं कि तभी मैं आगे बढ़कर झील की फोटो खींच रही होती हूं, जहां पर रॉकी मेरे पीछे खड़ा होता है। पर जब मैं फोटोशूट करके पीछे देखती हूं तो रॉकी वहां नहीं होता है। शुरू में मुझे लगा कि रॉकी मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, इसलिए मैं उसे इधर उधर खोजने लगी, पर काफी समय खोजने के बाद भी वह मुझे नहीं मिला। जहां पर हम दोनों कहते हैं कि कोई बात नहीं,
शायद रॉकी घूमने के लिए जंगल के थोड़े अंदर चला गया होगा, जहां पर फिर हम तीनों मिलकर रॉकी को खोजने लगते हैं और खोजते खोजते पूरे 1.5 घंटे हो जाते हैं, जहां हम बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और फाइनली हम डिसाइड करते हैं कि हम अब पुलिस की हेल्प लेकर रॉकी को खोजेंगे। जहां पर हम सबसे पहले पुलिस को कॉल लगाते हैं और अपना लोकेशन बता देते हैं, जहां पर काफी इंतजार करने के बाद फाइनली 7:45 में पुलिस वहां पर आ जाती है और काफी समय वह भी हमारे साथ रॉकी को खोजते हैं। और फाइनली रात के 8:50 में हमें रॉकी इस खंडहर के एक कोने में बहुत ही खराब हालत में मिलता है। उसकी ऐसी हालत देखकर किसी की भी पूरी तरह आत्मा कांप जाएगी। जहां पर सबसे पहले हम रॉकी को हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टर तुरंत उसका इलाज चालू कर देते हैं। जहां पर डॉक्टर हमें बताते हैं कि रॉकी की मेडिकल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और वह बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के सवालों का कोई भी जवाब नहीं दे रहा है और बस वह जोर जोर से चिल्ला रहा है। जहां पर रॉकी की कई दिनों तक इलाज होती है पर उसकी मेडिकल कंडीशन में बिल्कुल भी सुधार नहीं हो रही होती है। जहां पर हम किसी के कहने के अनुसार हम एक तांत्रिक के पास जाते हैं और यह सारी बातें तांत्रिक को बताते हैं। जहां पर तांत्रिक कुछ पूजा करता है और वही रॉकी की अस्पताल में इलाज भी हो रही होती है और जहां फाइनली दवा और प्रार्थना के कारण रॉकी की हालत ठीक हो जाती है। पर आज भी जब हमें यह बातें याद आती हैं तो हमारी आत्मा कांप जाती है।